भारत के इतिहास में सबसे काला दिन, जिस दिन को सोच के आज भी बंगाल के लोग कांप उठते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द 1943 बंगाल फेमिना, जब बंगाल में बहुत ही भयंकर तरीके से भुखमरी आई और इस भुखमरी में लगभग 0.8 से लेके 3.8 मिलियन लोगों की मौत हो गई थी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल द नो लेजेंड। आज हम बंगाल फेमिना के बारे में बात करने वाले हैं, इनके कॉजेस, इनके रिजल्ट और इनके कॉन्सिक्वेंसेस, हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। चलिए बात करते हैं कि क्यों ये बंगाल फेमिना आखिर आया था। तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है कि किस कारण से आया था। सबसे पहला है कि गवर्नमेंट की बहुत ही ज़्यादा ही पुअर पॉलिसीज़ थे। को एक बार हाईलाइट करना चाहूँगी कि उस टाइम ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था। दूसरी चीज़ थी कि वॉर टाइम था। वो आपको पता होगा कि उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंटिन्यूसली चल रहा था, जो कि 1939 से स्टार्ट हुआ था और 1945 में एंड हुआ। बंगाल फेमिना के दौरान वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसके कारण मिलिट्री को लगातार खाना भेजा जा रहा था। इसके बहुत ज़्यादा ही बुरे इफ़ेक्ट आए। ऐसा हुआ कि जो फार्मर्स थे उनसे ज़्यादा टैक्स में और कम दामों में ग्रेन्स को ख़रीदा गया, अनाजों को ख़रीदा गया और उनको ही मिलिट्रीज़ को दिया गया। जिसके कारण क्या हुआ कि एक तो दो चीज़ें होने लगी उस टाइम कि फार्मर्स के पास कुछ खाने के लिए नहीं था, जिससे वो बच सके इस फेमिना से। दूसरी बात कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो कुछ खरीद सके, क्योंकि टैक्सेस में उन्होंने सारे पैसे दे दिए थे। तीसरी जो कॉन्सिक्वेंस सबसे खतरनाक वाली थी, उस टाइम पे साइक्लोन और फ्लड आ रहा था। आपको पता होगा कि हर साल, अभी भी हर साल वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में साइक्लोन जैसी परिस्थितियाँ होती है। यदि आपको एक चीज़ बता दो, एक इंसिडेंट है उड़ीसा में 1999 का, जो आज तक का इतिहास का सबसे खतरनाक साइक्लोन माना गया है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने ही वाले हैं। वो बात की बात है। अब देखते हैं कि इस जो बंगाल फेमिना में आखिर हुआ क्या क्या था। पहली बात, फेमिना है मतलब भुखमरी है, तो बहुत सारे लोगों की भूख के कारण, स्टारवेशन के कारण मौत हो गई थी। दूसरी बात, मलेरिया का जो बीमारी है बहुत ही तेज़ी से फैल रहा था। मलेरिया के साथ कई सारी बीमारियां फैलने लगी उस टाइम। तीसरी बात जो है, पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा था उस टाइम। यही कुछ कारणों के कारण बहुत ही जो खतरनाक तरीके से स्टारवेशन बंगाल में फैला। उस टाइम पे बंगाल और उड़ीसा एक ही साथ थी, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि उस टाइम उड़ीसा न्यू बना था, तो बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और कुछ पार्ट में हम बोल सकते हैं बांग्लादेश भी शामिल था। तो ये जो पूरी बंगाल फेमिना बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा तक फैली हुई थी। अब हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या था। इस बंगाल फेमिना के कारण बंगाल में आखिर हुआ क्या था। जितने भी आदमी थे वो अपने फार्म को बेच के माइग्रेट हो गए कलकत्ता में। वुमेन्स और जो बच्चे थे वो बेघर हो गए, उनके पास किसी का भी सहारा नहीं था उस टाइम पे। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि बंगाल में आधे से ज़्यादा 3/4 जो पूरी बंगाल थी वो इस स्टारवेशन के चंगुल में आ चुकी थी। यदि हम कुछ लोगों की टिप्पणियों की बात करें तो विशेषज्ञ ये बोलते थे कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण हुई है, ख़राब पॉलिसीज़ के कारण हुई है। और कुछ लोगों का ये मानना था ये ब्रिटिशर्स की नहीं, ये नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण हुई है, नेचर के कारण हुई है। आई डोंट नो कि ये किस कारण से हुई है। यदि आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद अवर अमेजिंग